अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज 13 मई है। कुछ ही घंटों के बाद ये 13 मई 14 मई में तब्दील हो जाएगी और 14 मई डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पंजाब में इलेक्शन होंगे। अब अगर हम गुज़श्ता चंद दिनों की बात करें तो जो वफाकी वज़रा के बयानात थे, इलेक्शन कमीशन का तर्ज़ अमल था, एक्ट था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने गुज़श्ता वीलॉग्स में ये बात की थी कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। तो यकीनी तौर पर अब आज चंद ही घंटों के बाद जब 13 मई 14 मई में तब्दील होगी तो हम देखेंगे कि इलेक्शन वाक़तन नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म है वो बरकरार है। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराएगा? जवाब है यकीनी तौर पर नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को क्योंकि इस सारे टेन्योर में इंतखाबात के लिए ना तो फंड जारी किए और ना ही सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें जारी की और ना ही बैलेट पेपर जो है वो छापे गए। चीफ जस्टिस अपनी गुज़श्ता प्रोसीडिंग में ये करार दे चुके हैं कि 90 दिन की आईनी हद जो है वो किसी तरीके से उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइन के जो मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने लाजमन है। उन्होंने वाज़ह किया था कि अदालत को अपने हुक्म पर, अपने फैसले पर अमल दरामद कराना है। बड़ी बड़ी जंगों में भी इलेक्शन हुए हैं। अब कल जब 14 मई होगा, इलेक्शन नहीं होंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स होंगे जो उन्होंने वाज़ह किया था, ना तो उस पर हमें हुक्म पर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा और जो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे वो भी नहीं होंगे। तो इस सूरत में आइन भी जो है वो टूट जाएगा। अब इसके बाद होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगी? इसमें जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक साल पीछे लेके चलता हूँ। 9 अप्रैल जब तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उस वक्त 8 अप्रैल का अगर आप अखबारी तराशा निकालें तो 8 अप्रैल को अखबारी तराशे पर एक हेडलाइन है। हेडलाइन में 5 रुकनी बेंच ने जो तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक स्पीकर उस वक्त के कासिम सूरी थे, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने एक जो प्रोसीडिंग थी तहरीके अदम एतमाद की उसको जो है वो उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन उस फैसले को 5 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदू खेल और जस्टिस मजहब आलम मियाँ खेल, इस 5 रुकनी बेंच ने जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया और उसके नतीजे में उसको जो हुक्म दिया कि जो है वो तहरीके अदम एतमाद की जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए 9 अप्रैल को। जिसके बाद हुक्मरान जो है वो पीडीएम की जो जमातें हैं वो हुक्मरान में आई, जो है हुकूमत में आई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर विराजमान हुए। वो इस 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसके बाद ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई थी। अब इन्हीं 5 जजेस में से 3 जजेस, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने उसी आइन के यानी कि 73 का आइन जिसका तज़किरा हमेशा हमने बचपन से लेके आज तक फजलुर रहमान के बयानात में उनको कहते हुए सुना कि 73 के आइन के तनाजुल में, उसी आइन के तनाजुल में स्पीकर की रूलिंग को 5 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था। अब उसी 73 के आइन के तनाजुल में, उसी 73 के आइन में इस बात का तज़किरा है कि जब कोई असम्बली डिसॉल्व हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। उस 73 के आइन के तनाजुल में, उस 73 के आइन के तनाजुल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और 14 मई की डेडलाइन है। अब ना तो 14 मई की डेडलाइन हमें मुकम्मल होती हुई उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। अमल दरामद करने की बजाय हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डरा धमका रही है। इसीलिए तो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से
जो है वो आइंदा पीर को धरने का ऐलान किया गया है कि उस सुप्रीम कोर्ट के सामने हम धरना देंगे। अब उसी इस्लामाबाद में ये धरना दिया जाएगा जिस इस्लामाबाद में आज से एक रोज यानी कि आज तक भी 144 नाफज है, 245 के तहत जो है वो पाक आर्मी नाफज है। यहाँ पर जो है वो शाहरा दस्तूर पर 4 लोगों का खड़े होना वो है, उस पर पाबंदी है। अब इन तमाम पाबंदियों के बावजूद मौलाना फजल रहमान PDM सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देगी। अब इस पर हुकूमत क्या एक्शन देगी, इस पर जो IG जिसने PTI के कारकुनों पे बेदर्दी से शेलिंग की, अब वो हुकूमत के इन कारकुनों पर क्या शेलिंग बरसाएगी, ये तो हमें पीर को जो है वो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर देख लेंगे। हुकूमत में कौन है, PDM, एहतजाज कौन कर रही है, PDM, वजह क्या है, इलेक्शन ना कराना, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना कराना। अब हम पिछले सारे जो है वो मामला को देखें तो जितने को कंडक्ट सामने रखें तो जिस तरह पार्लियामेंट से करारदादों के साथ जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर आइन को मुअत्तल किया गया, करारदादों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नेलीफाई करने की कोशिश की गई। अब वक्त आ गया है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। 2 से 3 दिन पहले हमें मामला जो इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में एक सीरीज हमने देखी कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह वो उन्होंने सरेंडर किया था अदालत में, उस सरेंडर के बावजूद बड़ी जो है वो तज़हीक अमेज़ अंदाज में इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथा अदालत से गिरफ्तार किया गया। उस पर भी सवालात उठे, उस गिरफ्तारी पर को गैर कानूनी करार दिया। उस गिरफ्तारी में जिस तरह के जो सवालात भी उठाए गए कि 1 मई जब छुट्टी का दिन था उस दिन एक जो है वो वारंट निकाला जाता है और 8 मई को इंटीरियर मिनिस्ट्री से कहा जाता है कि इसको एग्जीक्यूट कराएं, जिस पर जस्टिस अतल मनुल्लाह ने उस दिन ये उस वारंट पर सवालात भी उठाए थे कि अगर आप जो है वो उस वारंट पर एड्रेस जो लिखा हुआ है वो तो ज़मान पार्क है, तो होम सेक्रेटरी को कहने की बजाय आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री को क्यों कहा। ये सारा ड्रामा जो है वो इसीलिए रचाया गया था कि ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, जो कि हमने 3 दिन में देखी। जलाओ गिराओ और जो हमने रिएक्शन देखने को मिला वो इसी तनाजुर में था कि ये सारी सिचुएशन जो है वो देर पाक एक सिचुएशन क्रिएट हो, जिसके बाद हम 14 मई को, क्योंकि हम इलेक्शन तो करा नहीं रहे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहने के जो है वो हक बजाना हो कि देखें जी मुल्क में सूरत हाल इस तरह की है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जिस पर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान भी जो है वो मीडिया में रिपोर्ट हुए कि एमरजेंसी की तरफ भी जाया जा सकता है। एमरजेंसी का इंडिया दिया गुजराए के मुताबिक गुज़श्ता रोज जब कैबिनेट का इजलास हुआ था, उस इजलास में भी ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये जो है वो तजवीज़ दी गई थी एमरजेंसी के अंदर, जिस पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो उस पर जो नाराज़गी का इजहार किया था। ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने का मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो 14 मई को इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन ना होने के बाद जो है वो हम जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से राह फरार इख्तियार करने का बहाना तराशा जाए। देखें जी ये सारी सूरत हाल है। अब होगा क्या, अब देखना होगा कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर अमल दरामद ना कराने के जुर्म में क्या जो है वो रास्ता इख्तियार करती है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में पूरी की पूरी कबीना जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म की नहली की सूरत में भी ये नतीजा निकल सकता है। अब ये तो आने वाला दिन जो है वो बताएगा। 15 अप्रैल यानी कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील जो दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि इस जो डेडलाइन दी गई थी 14 मई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक मजाज अदारा नहीं है तारीख देने का इलेक्शन के हवाले से, इसलिए उस नज़रसानी अपील पर भी तो समात है। सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन आइन टूट जाएगा कल इलेक्शन ना होने की सूरत में, उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पर एक फैसला दे सकती है। और 15 मई को ही जो है वो धरना लेकर मौलाना फजल रहमान साहब वो भी शायरा दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। 15 मई बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। 15 मई को क्या होने जा रहा है ये तो अब 15 मई को ही होगा, लेकिन जो भी इंशाल्लाह सूरत होगी वो गाहे बगाहे हम आपके सामने रखेंगे।